बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है बेटा कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपका सदाम सर आज आपके सामने बेटा बहुत बड़े 3 बिग सरप्राइजेस आपको देने वाला। देखिए बेटा, इन सरप्राइजेस की वजह से जो जम्मू कश्मीर या लद्दाख के बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा आने वाला है। इन सरप्राइजेस को रिवील करने के लिए मैं आपके सामने यावर साहब को बुलाने जा रहा हूं ताकि बेटा वो आपके साथ इन तीनों बड़े सरप्राइजेस को डिस्कस करें। यावर साहब, आपका खैर मकदम है, आप आइए और बच्चों के साथ बात कीजिए और बच्चों को बोलिएगा कि 3 बिग सरप्राइजेस क्या है। सर, एक चीज बोलना चाहूंगा। सबसे पहले 2 दिन पहले हमने अपना प्लान रिलीज किया। स्टूडेंट्स के एंड से जो रिएक्शन आया दैट वाज इमेंसली ब्यूटीफुल। हर किसी ने सपोर्ट दिखाया एंड वैसा प्लान आज तक किसी ने कश्मीर में ना लाया है ना उसको कोई ला पाएगा। जो उन्होंने सपोर्ट दिखाया, जो उन्होंने जज्बा दिखाया, लोग हमसे मिलने आए कि हमें सर इस कोर्स में अपने साथ शामिल करो। सो आज उसका रिटर्न गिफ्ट तो बनता है और आज देखे जाएंगे और ये सबको बताएंगे कि कैसे पढ़ाते हैं जेई और नीट का कंटेंट। अब किसी को ना दिल्ली जाना पड़ेगा ना किसी को कोटा जाना पड़ेगा, सबको जो है कश्मीर में मिलेगा। एंड गाइस, आई विल टेल यू वन मोर थिंग। I came here for a reason. We are doing this for a reason. अब टाइम आ चुका है वो सारे कन्वेंशनल मेथड्स को हटाने का, वो सारी शॉर्टकमिंग्स को हटाने का जिसकी वजह से हम रह जाते थे, जो कि आज तक कश्मीर के ऑफलाइन सेक्टर में थी। अब वो सारे मेथड्स लेके आएंगे जो कि बाहर कोटा में चलते हैं, जिसकी वजह से वो सिलेक्शन लेके जाते हैं। अब वो सारे मेथड्स लेके आएंगे जो कि ऑनलाइन में चलते हैं, जिसकी वजह से वो सिलेक्शन लेके जाते हैं। दैट्स व्हाई वी केम अप विद अ प्लान जिसमें सब कुछ था। मैराथन्स थे, जिसमें वन शॉट्स थे, जिसमें श्योर शॉट था, एवरीथिंग was there. Plus, do you guys know, हर साल एवरी ईयर कश्मीर में नीट के कितने स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं? अराउंड 35,000। और उसमें से हमें कितनी सीट्स मिलती है? 1100 ओनली। आप खुद ही देखो कंपटीशन कहां से कहां पहुंच गया। सो इफ यू हैव टू बी इन द मेडिकल कॉलेज देन यू हैव टू beat those 34,000 students. Now the point is, क्या आप ये चीज कर सकते हो? Can we make this possible? Definitely yes. अगर उस लेवल का मेंटरशिप होगा, क्यों नहीं कर सकते पॉसिबल? जब वो स्टूडेंट कर सकता है जो आपके 2 बेंच आगे बैठा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें पहले ही नीट और जेई के नाम पे डराया जाता है। हमें वो वाली स्ट्रैटेजीज नहीं बताते कि जो हमें लगती है, हमें पैटर्न नहीं बताया जाता, हमें वेटेज नहीं बताई जाती है। भाई इसका ज्यादा वेटेज है, इसका कम वेटेज है, पहले इस पे फोकस करो। सो दीज आर द स्ट्रैटेजीज वी आर लैगिंग इन। दैट्स व्हाई हम आए हैं, वी हैव टू रेवोल्यूशनाइज द सेक्टर एंड हम करके रहेंगे। वो सारे मेथड्स लेके आएंगे जो आज तक नहीं आया था कश्मीर के ऑफलाइन सेक्टर में। प्लस एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन कश्मीर, मैं बोलूंगा 80% स्टूडेंट्स अपना 100% देते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। तो ये उसकी थोड़ी गलती है, वो तो अपना 100% दे रहा। हमें 4th अटेम्प्ट हो रहा है, हमारा 3रा अटेम्प्ट लग रहा है, तब भी हमारा नहीं हो रहा। वो 6 मंथ्स में कर लेते हैं। सो इसका थोड़ी फॉल्ट है, ये उसके इंस्टीट्यूशन का फॉल्ट है। वो उसको क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं बताता, वो उसको नहीं बताता तुम्हें ये वाला पाथ चूज करना है, तुम्हें ये पैटर्न फॉलो करना है, तुम्हारे ऊपर ये स्ट्रैटेजी लग जाएगी। सो दैट्स व्हाई हम रह जाते हैं, वरना हम डेडिकेशन दे देते हैं। सो दिस इज कंप्लीटली, मैं बोलूंगा ये उस स्टूडेंट के लिए इनजस्ट है जिसके लिए हम वो चेंज लाएंगे एंड वी विल रेवोल्यूशनाइज द सेक्टर फॉर श्योर। वो सारे मेथड्स लेके आएंगे, दिस इज प्रॉमिस। एंड आज इस वाले में आपको 3 सरप्राइजेस मिलेंगे ही मिलेंगे, जो कि बहुत ही बड़े सरप्राइजेस होंगे। एंड लास्ट वाला दैट विल बी द बिगेस्ट वन। एंड जितना हमसे पॉसिबल हो सकेगा हम कर दिखाएंगे, चाहे एकेडमिक लेवल पे, चाहे नॉन एकेडमिक लेवल पे, जिस लेवल पे भी हम सब कुछ करके दिखाएंगे। सो गाइज, लेट मी बेसिकली रिवील the 3 surprises that we are coming up with. So first of all, we are launching the 3 batches. The first one is what we call the Harmukh batch. The second one is the Uruj batch, जो कि already हमने launch किया है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड वन इज बेसिकली द गाश बैच एंड दिस इज द मैसिव सरप्राइज जो कि आज वाले वीडियो में है। दिस इज कंप्लीटली फ्री कोर्स, सो आई वांट यू पीपल टू स्टे विद मी ताकि आप सब कुछ इसके बारे में पता चले। अब हरमुख बैच एग्जैक्टली है क्या? ये वो वाला बैच है जिसको बेसिक से पढ़ना है, जिसका 11th वेस्ट हो गया, जिसका 12th वेस्ट हो गया, जिसका एंट्रेंस वेस्ट हो गया। दिस इज कंप्लीट 1 ईयर। जिसको बेसिक से कॉन्सेप्ट्स वीक है उसको सिखाएंगे, उसको मेडिकल कॉलेज लेके पहुंच जाएंगे। हमारा गोल है दैट इज नथिंग बट एवरेज स्टूडेंट को मेडिकल कॉलेज लेके पहुंच जाना है। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे आईआईटी की कोचिंग कराएंगे फिर बोर्ड लेवल का पढ़ाते हैं, डेफिनेटली नॉट। फिर वही स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, वहां से कमेंट करते हैं। दैट्स व्हाई वी आर कमिंग अप विद दीज प्लान्स जो कि रेवोल्यूशनाइज करेगा, जो कि हमें सिलेक्शंस दिखाए, जो कि वो वाली ट्रेंड को खत्म करेगा
करेगा जिसमें हमें सिलेक्शंस नहीं मिलती थी. सो दिस इज द बैच फॉर दोज पीपल जिनके सारे कॉन्सेप्ट्स वीक है. अब इसमें आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या हम लाने वाले हैं एग्जैक्टली. सो बेसिकली ये था 7 मंथ्स वाला, जो कि इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि चैप्टर कैसे होगा. रेगुलर लेक्चर्स होंगे, वन शॉट्स होंगे, मैराथन्स होंगे, रिकॉर्डिंग्स होंगी, नोट्स होंगे, सब कुछ एग्जैक्टली 20 मिनट्स का रिवीजन, मॉक टेस्ट होंगे जो कि आज तक कभी नहीं आया है एंड न कभी आएगा, एंड हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे. नाउ ये सब तो आपको मिल रहा है 1 ईयर वाले बैच में. 7 मंथ्स वाले बैच में तो ऑलरेडी मिल रहा है जो कि हमने डिस्कस किया. ये 1 ईयर वाले बैच में भी आपको मिल रहा है, प्लस इसके साथ और भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा जिससे आपको पूरी तैयारी हो जाएगी और आप फोड़ के आ जाओगे. Like we have the strategy sessions, master planners, ये सब कुछ मैंने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया है. Now the point is, हर मुक बैच में सर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? What is that? That extra is basically आप लोगों को सिलेबस ऐसे कंप्लीट कराया जाएगा ताकि एक भी पॉइंट ना छोड़े. एंड दिस इज बेसिकली आपको उतना मिल जाएगा जितना आपको रिक्वायर्ड है. कोई भी अननेसेसरी चीज नहीं आपको पढ़ाई जाएगी जिसकी आपको जरूरत नहीं है. जो जेई में आता है, अगर आप नीट के स्टूडेंट्स तो नीट का ही पढ़ाएंगे, लेकिन हर एक पॉइंट कवर करेंगे, हर एक प्रॉब्लम कवर करेंगे. सो दिस विल बी एंटायरली फ्रॉम द बेसिक्स. एंड इट्स नॉट लाइक 11th से पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ रहे हो. इट इज बेसिकली लाइक हाँ एंट्रेंस का ही पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसे पढ़ाएंगे कि हर एक पॉइंट कवर होना चाहिए. अब इसका बेसिकली ड्यूरेशन क्या होगा? वो होगा 1 ईयर का. 8 मंथ्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा मैराथन्स लेंगे और वन शॉट्स लेंगे. सर इन 8 मंथ्स में क्या क्या कराओगे? 4 बार तो रिवीजन कराएंगे ही कराएंगे. सब कुछ जो 7 मंथ्स वाले में आने वाला है तो वो भी इसमें होगा, प्लस एक्स्ट्रा, प्लस वन शॉट्स, एक्स्ट्रा मैराथन्स, रेगुलर लेक्चर सेशंस इसमें होंगे, कंप्लीट थ्योरी, सारे प्रॉब्लम्स, पीवाईक्यूज, श्योर शॉट, जो भी जिसका भी प्रोबेबिलिटी है आने का, जो नहीं आएगा उसको पहले ही अलग करेंगे. एनसीईआरटी की मास्टरी कराएंगे लाइन बाय लाइन, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द नीट एनसीईआरटी का बहुत ही रोल इंपॉर्टेंट है उसमें. तो यू गाइस हैव टू बेसिकली स्टिक टू एनसीईआरटी और हम ये करके दिखाएंगे. वन शॉट्स आएंगे, मैराथन्स, पुलर सेशन, स्ट्रैटेजी, क्या स्ट्रैटेजी आपके ऊपर सूट करती है, क्या नहीं करती, कौन सा रोड मैप आपको फॉलो करना है, सब आपको बताएंगे. बेसिक्स टू रिक्वायर्ड लेवल मैंडेटरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, जैसे मैंने बोला पीवाईक्यूज, मोस्ट एक्सपेक्टेड, श्योर शॉट, प्रैक्टिस सेशंस, एंड ये वाला टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज फिनिशिंग टच, ये भी आपको लास्ट में मिल जाएगा इसमें, जिससे आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा. अब पॉइंट ये चीज है कि सर ये तो आप कराओगे, हमें खुद कैसे करना है वो भी तो बताओ. दैट इज द रोड मैप. देखो आपको एग्जैक्टली कैसे करना है. सबसे पहले अपने सिलेबस की तरफ थोड़ा सा नजर मारो, क्या आने वाला क्या नहीं आने वाला है, ये आज लगा लो, घर में बैठो और ये चीज पता करो, यूट्यूब करो, अपने टीचर से पूछो कि क्या एग्जैक्टली हमारे सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में नहीं है. पैटर्न देखो, इस वाले टॉपिक पे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं जो आए हैं एंड जिनकी प्रोबेबिलिटी है आने की. वेटेज देखो, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो, लो, हाई वेटेज, मॉडरेट वेटेज एंड लो वेटेज. सबसे ऊपर वो वाले कैटेगरी के ऊपर फोकस करो जिसमें ज्यादा वेटेज है, क्योंकि व्हाट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या होता है कि कुछ टाइम बाद उनका इंटरेस्ट चला जाता है, तो उस टाइम पे वो सेफ जोन में रहेंगे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो वाले चैप्टर्स पे फोकस किया, वो वाले चैप्टर्स के जिनका हाई वेटेज है. सो कैटेगरी ए बी सी इसको डिवाइड करो 3 कैटेगरी में. सबसे पहले हाई वेटेज के ऊपर फोकस, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद लो वेटेज के ऊपर फोकस, एंड उसके बाद लेक्चर नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, उस टीचर के नोट्स फॉलो करो, उस टीचर के नोट्स बनाओ, खुद बनाओ. ये नहीं कि उस टीचर से नोट्स मांगो, नहीं, किसी स्टूडेंट से नोट्स मांगो, नहीं. जितना आप खुद नोट्स बनाओगे ये आपको एंड मोमेंट में आपको हेल्प करेंगे. लास्ट में आपको यही एक दिन में रिवाइज कराएगा इंटायर सब्जेक्ट. सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. बुक एक तब यूज करो जब आपको जरूरत पड़े उस चीज की, एंड कोई एक पर्टिकुलर बुक आप फॉलो करो. प्लस एनसीईआरटी इज अ गोल्ड माइन, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसके बगैर तो निकाल पाना इज इम्पॉसिबल. दैट्स व्हाई लाइन बाय लाइन इसको खुद से पढ़ो. एंड इसका एक ट्रेंड है, इसको कैसे पढ़ोगे? इसको तब पढ़ो जब तुम लोग टीचर के लेक्चर के बाद इसको पढ़ो, वरना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा. इसकी क्या लिखा क्या है एग्जैक्टली उसमें. प्रॉब्लम्स लगाओ, मोस्ट एक्सपेक्टेड, पीवाईक्यूज जितने भी आज तक आए हैं सब फोड़ के डालो. प्लस वंस यू आर डन विद द चैप्टर, उसके बाद उसी चैप्टर में से तुम लोग उसका
टेस्ट दे दो, क्योंकि उससे तुम लोग को पता चल जाएगा कि उसी चैप्टर में तुम किस वाले पॉइंट पे लैग कर रहे हो, ताकि तुम लोग उसकी इंप्रोवाइज करो एंड प्लस उसका एनालिसिस करो। वंस वी डन विद योर टेस्ट, उसके बाद स्कोर्स देखो कि कहां पे लैग कर रहा हूं। अपने डाउट सॉल्वर को बोलो कि भाई यहां पे मैं लैग कर रहा हूं, इसको मैं कैसे इंप्रोवाइज करूंगा। रिवीजन करो एज मेनी एज पॉसिबल। सोने से पहले आपको पता चलना चाहिए कि मुझे ये वाला चैप्टर आज सोने से पहले रिवाइज करना है, कि सब कुछ में कैसे, ये वाला क्वेश्चन कैसे हिलता है दिमाग में, ये सब कुछ विदाउट यूजिंग द पेन एंड पेपर। एंड 2 सरप्राइजेस तो आपके साथ रिवील हो गए। अब जो तीसरा सरप्राइज है, दैट इज द बिगेस्ट वन। हमने बोला आपको, आपके लिए हम कर रहे हैं, बस आपका डेडिकेशन चाहिए। एंड आप लोगों ने ये इमेजिन भी नहीं किया होगा। अब इसको मैं खुद नहीं रिवील करना चाहता सर, मैं चाहता हूं कि आप आ जाओ और आप मेरे साथ इसको रिवील करो। थैंक यू यावर साहब। देखिए बेटा, जो ये तीसरा सरप्राइज हमारा है, इस सरप्राइज का नाम हमने गाश रखा है। और जो एक गाश है, एक यूनिक प्रोग्राम है जो पहली बार बेटा कश्मीर वैली में होने जा रहा है। सर एक क्वेश्चन है मुझे, जो एक गाश बैच है रिलीज हो रहा है जो कि कंप्लीटली फ्री है, ये किन वाले स्टूडेंट्स के लिए? देखिए यावर साहब कि जो ये कोर्स है ये फ्री है, और ये हमने उन बच्चों के लिए डिजाइन करके रखा है जो अनफॉर्चुनेटली महज कुछ मार्क्स की वजह से नीट 2022 क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने लड़के जो लड़के हैं, अगर उनका स्कोर एक्सपेक्टेड स्कोर 500 से ऊपर आ रहा है, या लड़कियों का जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो 450 से ऊपर आ रहा है, उनके लिए ये हमने फ्री कोर्स रखा है। मुझे एक और क्वेश्चन है, आपने क्या फर्दर इसमें कुछ और डिजाइन किया है? मैं वो जानना चाहूंगा। हाँ जी, ये बच्चों को पता चलना चाहिए कि जो ये कोर्स है, इसके हमने फर्दर 2 ब्रांचेस निकाले। पहले ब्रांच का हमने नाम रखा है प्रिपरेशन बूस्टर। ये उन बच्चों के लिए यावर साहब जो पूरी तरह से तैयार थे, जिनकी प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिनके कॉन्सेप्ट्स 100% क्लियर है, मगर किसी वजवात की वजह से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, या एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा बहुत परटर्ब हो गए, पेपर को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, क्वेश्चंस को अच्छी तरह से नहीं देख पाए, क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। ये हमने उन बच्चों के लिए प्रोग्राम रखा है। और उसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम है, उसका यावर साहब हमने नाम रखा है कंप्लीट गाइडेंस। ये उन बच्चों के लिए है जिनका कंसेप्ट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, चाहे वो बायोलॉजी। इनकी प्रिपरेशन जो 2022 में रही है, नो डाउट इनकी प्रिपरेशन ठीक ठाक रही होगी, मगर कहीं ना कहीं डाउट्स तो रहे होंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो आई होंगी, जिसकी वजह से ये इस टेस्ट को पास नहीं कर पाए। अब इनके लिए तो एक बहुत बड़ी सौगात है। सौगात ये है यावर साहब कि इनके हम इवनिंग क्लासेस ले रहे हैं। इनको हम दिन में एंगेज नहीं करेंगे, इन बच्चों को इनका हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इनका हम इवनिंग क्लास लेंगे। सर क्या इवनिंग क्लासेस में जो आप लेंगे, हम सारा सिलेबस उसमें करेंगे, सारे क्वेश्चंस होंगे? हाँ, डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस होंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इनको हम हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। और एक और चीज सरप्राइज इसमें यावर साहब है कि जो हम इसका एक एग्जाम लेंगे इन बच्चों का, जो ये इवनिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज इनकी रहेगी। और इसमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि हम इनका एग्जाम लेंगे, और इसमें जो पहली 10 लड़कियां और 10 लड़के आएंगे, उनको हम फुल हॉस्टल फैसिलिटीज देंगे, खाना पीना सब कुछ वो फ्री होगा उनके। एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है जो पहली बार कश्मीर में कोई करने वाला है, और हम करेंगे वॉलंटियर बेसिस पे करेंगे, ताकि एक गरीब बच्चा भी मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे। ये हमारा प्लान है और ये हमारा ख्वाब भी है। तो अल्लाह हम सबको कामयाब करे, आपको भी कामयाब करे, और जो बच्चे चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, हम उनके पूरे सपोर्ट में हैं और उनको पूरा उनके साथ जुड़ जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिंदगानी रही तो इसको पूरा करके इंशाल्लाह दिखाएंगे आपसे। थैंक यू सो मच सर। ये सच में यहाँ पे कश्मीर में 3 बड़े इनिशिएटिव्स आज हमने लिए हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर हम 2 रेगुलर बैचेस जो हमने इससे पहले डिस्कस किए, 1 ईयर वाला और 7 मंथ्स वाला, उसमें भी हमने ऐसे प्लान्स डाले हैं जो कि डेफिनेटली आज तक ऑफलाइन में कश्मीर में नहीं आए। इवन कोटा में भी उस लेवल के प्रोग्राम्स नहीं बनते। सो उस हिसाब से भी, सो दिस इज गोना बी द बैश डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच गाइस।
एंड गाइज वन मोर थिंग दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आपको पूरा ध्यान देना है। दैट इज ऑन 14th of August संडे 11 AM हम ला रहे हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल द ओरिएंटेशन प्रोग्राम। दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। अब इसमें होने क्या वाला है, विल बी डिस्कसिंग द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट प्लानिंग्स। अगर कोई बच्चा किसी पॉइंट से लैग करेगा, हम उसको दिखाएंगे बेसिकली कि कहां पे आप लैग कर रहे हो, क्या आपको करना है। सदाम सर, मी एंड टॉप एक्सपर्ट्स आ जाएंगे। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आप हमें पूछ सकते हो, हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे। सर आपको कुछ इंफॉर्मेशन? हाँ, बस मुझे ये कहना है बच्चों से कि आप इस प्रोग्राम में आइए। एस्पेशली जो बच्चे गाश प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल इनविटेशन इस दिन है, ताकि बेटा हम उनके साथ जो स्ट्रेटजीज है कि नीट 2023 को कैसे क्वालिफाई किया जाएगा, उनके साथ वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। हाँ बेटा, मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूँ। यावर साहब आपसे भी इजाजत लेना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सो गाइज एक और इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। इफ यू गाइज वांट टू रजिस्टर, आप लोग इस वाली वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हो, sky.live। एंड अगर आप इस कोड को स्कैन करना चाहते हो, यू कैन स्कैन इट ओवर हियर। प्लस देयर आर 2 नंबर्स जो कि यहां पे मेंशन हुए हैं। दिस इज फॉर द परेपुरा कैंपस, आप इस पे कॉल कर सकते हो। इस वाले कैंपस पे भी, इस वाले नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। दिस इज फॉर राजबाग कैंपस, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। सो थैंक यू सो मच गाइज। सो सी यू गाइज ऑन 14th of August संडे। थैंक यू।